नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से। और यहाँ देख सकते हैं कि विनोद यादव जी ने कमेंट किया है कि नमस्ते सर, टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे सेंटर में कैसे रखें। तो सबसे पहले विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे सेंटर में कैसे रखेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बताने से पहले मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ में आप कैसे टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे सेंटर में कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं फ़िलहाल कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूँ। तो किसी में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो चाहे वो कोरल ड्रॉ 11 हो, 12 हो या लेटेस्ट वर्जन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए पहला जो टेक्स्ट लिखा है, मैं नाम लिखा है गौतम कुमार, देखिए ये सेंटर में है। प्लस यहाँ पे जो ट्यूटोरियल लिखा है, देखिए दो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट है उसके ठीक नीचे ये सेंटर में टेक्स्ट है। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ का टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए ये सारे टेक्स्ट, देखिए ये पहला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है, ठीक उसके दूसरा लाइन ठीक सेंटर में है, तीसरा लाइन भी देखिए सेंटर में है, चौथा लाइन सेंटर में, पांचवा लाइन सेंटर में। तो पैराग्राफ को भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल आप टेक्स्ट लिख के भी एक दूसरे को नीचे आप इस तरह लगा सकते हैं। अब ये कैसे किया मैंने, चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे डिलीट यहाँ से इसे मूव कर देता हूँ, दूसरी जगह रख देता हूँ। अब नॉर्मली आपको करना क्या है, नॉर्मली एक पेज ले लेना है कोरल ड्रॉ के अंदर। अब नॉर्मल सा मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक किया और नॉर्मल से कहीं पे भी अपने पेज पे आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे कर्सर आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, जैसे GAUTAM, गौतम KUMAR, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, देखिए गौतम कुमार। अब मैं इंटर दबा देता हूँ। अब दूसरा अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे ट्यूटोरियल कर देता हूँ, ये देखिए ट्यूटोरियल कर दिया। अब मान लेते यहाँ पे लिख दिया, मैं तीसरा टेक्स्ट भी आपको लिख के दिखाऊंगा, पहले दो का मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिख देने के बाद उसके बाद ये जो टूल है पॉइंटर टूल, पिक टूल जिसे हम लोग बोलते हैं, इस पर क्लिक करके आप चाहें तो इस तरह आप ड्रैग करके टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये मेरा टेक्स्ट देखिए, ये पहला टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है। लेकिन अभी जैसे ही मैंने टाइप किया देखिए दोनों मिडिल में है। ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली लिखिएगा तो ऐसा होगा नहीं। तो ये करने के लिए क्या करना होगा, पहले टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उसके बाद ये पिक टूल से इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो मेनू बार है टेक्स्ट में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इस तरह उभर कर आ जाएगा। यहाँ देखिए कुछ टैब्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कैरेक्टर है, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में जाइएगा, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है। इसीलिए देखिए मैं जो दोनों टेक्स्ट है, पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला सेंटर में आ चुका है। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जाके मैं इसको अगर नन कर दूंगा, उसके बाद देखिएगा अगर ओके करता हूँ तो नॉर्मली जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टार्टिंग में देखिए इस तरह दिखाई देगा और उसके बाद सिंपली इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, फॉर्मेट टेक्स्ट में आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, पैराग्राफ चूज़ करना है। यहाँ पे अलाइनमेंट का जो बॉक्स है, इसके डाउन बटन में क्लिक करके इसको सेंटर कर देना है। जैसे ही आप सेंटर करेंगे देखिए टेक्स्ट, देखिए पहला वाला टेक्स्ट ठीक दूसरे वाला टेक्स्ट के एकदम ठीक सेंटर में, दोनों देखिए सेंटर हो चुका है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दो टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सेंटर हो चुका है। अब नॉर्मल रहता क्या है, मान लेते तीसरा टेक्स्ट अगर इसमें ऐड करना है, जरूरी नहीं है कि दो ही टेक्स्ट के साथ। ये पहला टेक्स्ट है, ठीक दूसरा टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ चुका है। अब तीसरा अगर टेक्स्ट मुझे इसमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, सिंपल है। तो उसी तरह आपको फिर टूल बॉक्स में जाना है और ये जो टूल है टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक कीजिए। तो और उसके बाद जहाँ पे दूसरा वाला जो टेक्स्ट है उसके ठीक एंडिंग पॉइंट पे देखिए आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ कर्सर दिखाई देगा, फिर इंटर दबा देते हैं। तो अब देखिए मैं जो कर्सर है देखिए एकदम ठीक नीचे, पहला लाइन के दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा, जैसे थैंक्स लिख दिया, देखिए ये भी सेंटर में, देखिए मेरा यहाँ पे आ चुका है सेंटर में। फिर अगर चौथा लिख देते हैं, थैंक्स फॉर लिखेंगे, एफ और फॉर। अगर वाचिंग कर देता हूँ, WA वाचिंग कर देता हूँ, देखिए वाचिंग WATCHING
WATCHING वॉचिंग कर दिया, फिर इंटर दबा। देखिए अब देखिए यहाँ पे पहला टेक्स्ट है ये भी सेंटर में, दूसरा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में, तीसरा टेक्स्ट है सेंटर में, ये बस चौथा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में है। तो इस तरह एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के ठीक नीचे आप इस तरह सेंटर में ला सकते हैं। अब रहा सवाल कि अगर इसको पहले जैसे अगर नॉर्मली अगर आप 4 टेक्स्ट एक बार नॉर्मल लिख चुके हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट में क्लिक किया मैंने और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट टेक्स्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट में जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं नन कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये देखिए इस तरह लिखा हुआ, जैसे अगर नॉर्मली हम लिखते हैं देखिए इस तरह लिखा हुआ आता है, देख लीजिए इस तरह लिखा हुआ आएगा। अब इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, टेक्स्ट में जाना है, फॉर्मेट टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, ये जो फॉर्मेट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, अलाइनमेंट में जाके यहाँ से आपको सिर्फ सेंटर कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। देखिए तीनों टेक्स्ट, देखिए चारों टेक्स्ट मेरा सेंटर में, पहला टेक्स्ट है, दूसरा टेक्स्ट तीसरा, चौथा, इस तरह आप अलाइनमेंट टेक्स्ट को आप कर सकते हैं। मतलब सेंटर में एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के नीचे इस तरह सेंटर में आप लाके रख सकते हैं। अब रहा सवाल पैराग्राफ का, पैराग्राफ में भी आप कर सकते हैं। मान लेते ये तो 4 टेक्स्ट मैंने लिख दिया, सेंटर में कर दिया, लेकिन मान लेते पैराग्राफ अगर मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो जो जहाँ पे 3-4 लाइन का पैराग्राफ हो, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन का एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए पहले से मैंने वर्ड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके मैं डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। 4 लाइन का पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसे मैंने कॉपी कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब वापस हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर वापस चले आते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह डायरेक्टली आप एडिट में जाके यहाँ से भी डायरेक्टली इसको पेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया, ये देखिए इस तरह भी पेस्ट आप कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद आप चाहिएगा इसको फॉर्मेट सेंटर में करने के लिए, तो नहीं होगा। डायरेक्टली अब यहाँ से काम करने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली आप पेस्ट कीजिएगा, उसके बाद इसको सेंटर में, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं होगा। इसका एक और तरीका है, देखिए यहाँ से मैं करके आपको देख लीजिए जो प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में जाके देखिए पैराग्राफ सिलेक्ट एलिमेंट सेंटर भी कर रहा हूँ तो भी ये देखिए ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए सेंटर में नहीं आया। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जब भी आप टेक्स्ट कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कहीं से भी लेकर आएँ तो पहले आपको एक टेक्स्ट का फ्रेम बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोरल ड्रॉ के अंदर, तो यहाँ पे आप ये जो टूल है टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का फ्रेम का आप इस तरह एक बॉक्स बना लीजिए, ड्रैग करके इस तरह देखिए एक टेक्स्ट का फ्रेम का बॉक्स बन गया। ये फ्रेम आप प्रिंट आउट भी कीजिएगा तो ये डॉटेड जो लाइन दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बॉक्स बना लिए टेक्स्ट का तो ये जब प्रिंट कीजिएगा तो डॉटेड लाइन दिखाई देगा। प्रिंट करने के बाद ये दिखाई नहीं देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ड्रैग कर लिया आपने, इस तरह का टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया। उसके बाद आप यहाँ से जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था यहाँ से आपने कॉपी कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, यहाँ से राइट एक बार कॉपी किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपी कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर वापस हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर आ गए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ब्लॉक मैंने पहले से बना रखा है। अब एडिट में जाके डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके, एक मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर से मैं करके दिखाते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्स्ट ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पे एडिट में जाइए, आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है यू आर इम्पोर्टिंग और पेस्टिंग टेक्स्ट विच कंटेन फॉर्मेटिंग, मेंटेन फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, ओके कर देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन देखिए ये जो चारों टेक्स्ट है जो हम लोगों ने वर्ड से लेकर आए थे यहाँ पे, ये सेंटर में नहीं है। देखिए इस तरह लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके भी आप डायरेक्टली इस तरह आप इसको सेंटर में कर सकते हैं चारों टेक्स्ट को। यहाँ पे टेक्स्ट में जाके फॉर्मेट टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, इस तरह का फॉर्मेट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट, यहाँ से आप जाके इसको क्लिक करके यहाँ से सेंटर कर दीजिए। जैसे सेंटर पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से देखिए दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे अगर लेफ्ट में करता हूँ देखिए लेफ्ट की तरफ चला जा रहा है। यहाँ पे अलाइनमेंट में जाकर मैं सेंटर कर देता हूँ, ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, देखिए सेंटर में देखिए ये एक लाइन, दूसरा लाइन, यहाँ पे देखिए सारा चारों लाइन देखिए सेंटर में हो चुका है। एक दूसरे के नीचे देखिए टेक्स्ट आपका सेंटर में हो चुका है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत कोई ऐसा लगता है कि ये जो टेक्स्ट ब्लॉक या टेक्स्ट फ्रेम जो बना हुआ है ये प्रिंट आउट जब करेंगे तो टेक्स्ट ब्लॉक दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो नहीं आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बाहर क्लिक करता हूँ, पिक टूल पे क्लिक किया, इसको मैं सिलेक्ट भी कर देता हूँ और व्यू में जाके अब यहाँ से भी अगर नॉर्मली यहाँ पे जो फुली प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली अगर मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू में क्लिक करूँगा, ये देखिए आप दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे इसका टेक्स्ट ब्लॉक आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ टेक्स्ट आपको देखिए दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये सिंपल तरीका है, इसी तरह आप कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के नीचे सेंटर में आप लाकर रख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, ये देखिए 4 टेक्स्ट था, तो इसी तरह करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं विनोद जी कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।